और वो भौतिक संसार की में बार बार वो ले जा रहा है वो दर्द। तो भौतिक संसार में जहाँ मान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, पैसा, उसको ऊंचाइयों को छूना चाह रहा है मनुष्य। दूसरी तरफ उसको मौज मजा चाहिए, आनंद के लिए भौतिकता का चरम सीमा पर पड़ा हुआ है। तो वो नशे जैसे प्रकार में भी खुद को खो दिया है उसने। तो ये नशे की वजह से और दूसरी वजह से अब किसी को चाहिए कि पैसा चाहिए, किसी को चाहिए समस्या से छुटकारा, तो वो अलग देवी देवताओं के पास जा रहा है, साधु संतों के पास जा रहा है। तो उनको उनसे आशीर्वाद भी मिल रहा है, लेकिन 100% या पूरी तरह से मुक्ति या बंधन और पीड़ा से छुटकारा नहीं मिल रहा है। अब उसको पता नहीं है कि और मेरे कितने जन्म हैं पीड़ा में, ये भी पता नहीं है। अब गुरुओं के पास जाता है ताकि उसको ये जन्म आखिरी जन्म हो जाए, तो वो आध्यात्मिक खुशी के लिए जा रहा है, लेकिन उसको क्या मिल रहा है तो आप समझो। अब ये इंसान लगातार सपनों में जी रहा है, सपनों की उम्मीद कर रहा है, और वो सोच रहा है एक दिन अच्छे दिन आएंगे, एक दिन मैं आनंदित होऊंगा, एक दिन आत्मा की अनुभूति होगी, एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ऐसा करते करते उसको आखिरी सांस तक जीने में कोई मदद नहीं कर रहा है। कोई हर तरफ से उसको शोषण, पीड़ित, दर्द हर रिश्ते नाते में मिल रहा है। गुरु भी है, वो अमीर के यहाँ पहले जा रहा है, सच्चे इंसान और चरित्र वाले का क्या वो वहाँ जाना पसंद नहीं कर रहा है। तो गुरु भी है, वो तकलीफ में बेचारे, उनके वो जो राजा ने जो काम दिया है वो राजा ही बोल रहा है वैसा वैसा गुरु कर रहे हैं। तो इंसान को मुक्ति कहाँ से मिलेगी, अध्यात्म की ऊंचाइयाँ कैसे मिलेगी। और ये जो संदेश आप जानने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो पहली चीज़ें ये संदेश में इंसान ने पहले ये जानना चाहिए, परमात्मा का संदेश है कि पहले तुम ये जानो कि दुख और दर्द से मुझे कौन बाहर निकालेगा, कौन निकालेगा। अगर आपको पता चल जाएगा कि आप देवी देवता के का जो भी कर रहे हो वो आपके दुख का कारण है, तो आप मानेंगे नहीं, आपका मन नहीं मानेगा। आपको हम बोलेंगे कि आपकी आध्यात्मिकता आपके दुखों से आपको मुक्ति नहीं दिला सकती, आप स्वीकार करेंगे। तो मनुष्य को बताया गया है कि परमात्मा को पाने के लिए भक्ति की जरूरत है। परमात्मा माने बोला ऐसा कुछ भी नहीं, रिकॉर्ड कर लो, सभी उधर जाना चाहिए। परमात्मा ने बोला है, बताया गया है, श्रद्धा की जरूरत है, लोग भक्ति की जरूरत है, समर्पण चाहिए, तन मन धन समर्पण कर दो। तो परमात्मा ने बोला है मुझे से जुड़ने के लिए ऐसी कोई चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे इंसान को मूर्ख बनाया जा रहा है। मैं परमात्मा आपसे कर रहा हूं कि इंसान के अंदर कोई अच्छे गुणों की भी जरूरत नहीं है परमात्मा को जुड़ने के लिए। तो जिनका मन पतित हो चुका है, जिनके हाथ से पाप हो चुके हैं, जिनसे हाथ से गलतियां हो चुकी है, वो लोग कहाँ जाएंगे। जिनकी कोई गलतियां नहीं है, कोई भी या किसी कारणवश कोई जेल में अटके हैं, बंदीवास में हैं, तो वो खुद को आजन्म दुखी, आजन्म पीड़ा का महसूस करेंगे। जेल से, बंदी गृह से छूट जाने के बाद वो खुद को आरोपी और समाज उनको आरोपी कहेगा। तो ऐसे इसमें आज के धर्मगुरु, आज के संत
आज का धर्म कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये गॉड के षड्यंत्र के ही हिस्सेदार है। परमात्मा जो है तो ब्रह्मांड का राजा तो बोल रहा है मैं कोई परमात्मा हूं, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा के लिए पापी हो, अभागी हो, तकलीफ वाला हो, वो सभी उसके बच्चे हैं। किसी कारणवश उनको पीड़ा हुई, उनके अंदर अपराध बोध आया, तो वो अपराध बोध के कारण ये समाज, ये मानवता उसको स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन परमात्मा बोलता है मैं स्वीकार कर रहा हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो अपराध बोध से, वो पीड़ा से, वो तकलीफ से है, तो वो चाह रहा है कि मुझे ये लोगों ने माफ करना चाहिए। किस लोगों ने भाई? तो ऐसे अच्छे और बुरे की परमात्मा कोई भेद नहीं कर रहा है। ये परमात्मा का मैसेज है, संदेश है। वो अपने अविश्वास के साथ, अपने शंका के साथ मेरे साथ काम कर सकता है, परमात्मा के साथ काम कर सकता है। उसने जो भी किया, पाप पुण्य जो भी है, कर्म का बोझ, उसके भी साथ परमात्मा काम करने को तैयार है। क्योंकि परमात्मा ने सर्वोच्च शक्ति के रूप में इस सत्य को, परमात्मा है और रहेगा, और वो अपने बच्चों के लिए आया है। बच्चा अच्छा बुरा ये भेद न करते हुए, पवित्रता उसके अंदर की न देखते हुए, उसको सिर्फ परमात्मा को आपको चुनना है, उसको समझना है, अपने खुले मन से समझना है। जहाँ अस्वीकार होगा परमात्मा के लिए, उसका अनादर होगा, वो आपको फिर परमात्मा की राह आपको चुनना नहीं है। आप छोड़ के जा सकते हैं, अस्वीकार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस छवि को, परमात्मा की छवि का अपमान कभी भी मत करो। मेरी बात को मानते नहीं हो तो कोई बात नहीं है, स्वीकार करते हो बहुत अच्छी बात है, या नहीं है ये भी नहीं, तो ये आपका चुनाव है। तो परमात्मा की एक छवि, हम 30 दिन के लिए परमात्मा का संदेश आपको डायरेक्टली पहुंच जाएगा इस मानव के माध्यम से। तो इस छवि को देखने का जो विधि है, या परमात्मा के साथ संपर्क करने का विधि है, जाकि आपको इसका परीक्षण कर सके, ऐसा हम एक छोटा सा हीलिंग कार्ड अपने परमात्मा की जिन्होंने राह चुनी है, इनको एक विधि, हीलिंग कार्ड की एक टेक्निक हम बताएंगे, जो हीलिंग कार्ड के ऊपर उनके दुख दर्द और पीड़ा का इसमें निवारण होगा। और ये हो गया परमात्मा का संदेश। तो सारांश में ये परमात्मा का संदेश क्या है कि परमात्मा आपसे संपर्क करना चाहता है। परमात्मा सभी इंसानों का परम प्रिय परमात्मा पिता है। ये जो खेल शुरू हुआ था कुछ युगों पहले, ये सृजन का खेल, मतलब गेम ऑफ द क्रिएशन, ये सब सृष्टि रचना से पहले की बात। तो वहाँ से सब आत्माएं, परमात्मा घर छोड़कर ये रचना का खेल खेलना था, उस आत्मा को ब्रह्मांड में रहना था, ब्रह्मांड की सुख सुविधा का उपभोग लेना था, और ये अलग अलग ब्रह्मांडों की दुनिया का महसूस करना था। उसके लिए आत्माएं इंसान के शरीर में रूप में आई है। तो क्यों आई है, क्या आई है, हम अगले मैसेज में, अगले संदेश में समझने वाले हैं। लेकिन अभी ये जो संदेश है, पहला संदेश है कि परमात्मा आपसे संपर्क चाहता है। परमात्मा, केवल सच्चा परमात्मा आपकी दुख पीड़ा और आपकी समस्याओं को कम करना चाहता है। तो आप उसके लिए जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। परमात्मा को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, कुछ नहीं फर्क पड़ता। सिर्फ परमात्मा का निमंत्रण है कि 30 दिन तक के आप परमात्मा की आजमाइश करो।
हिंदी वर्ड नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। उपयोगिता सिद्ध करो परमात्मा की, आपके जीवन में वो उपयोगी होगा या तभी आप उसको चुनो, उसके संबंध को दृढ़ करो और फिर आपको लगेगा कि मुझे अगला संदेश परमात्मा का सुनना है, तो हम जाएंगे अगले संदेश सुनने के लिए। धन्यवाद। अब ये पहला संदेश हो गया, अब दूसरा संदेश। रेडी। ओम श्री पूर्ण परमात्मने नमः। ये पूर्ण परमात्मा का जो सार हमने आपको बताया है, तो आपको कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है, कैसा धोखा दिया जा रहा है और आपको गुमराह और भटकाव किया जा रहा है, ये मैसेज में हम समझेंगे कि हमको पहले ये जानना है कि कितने प्रकार के परमात्मा है, कितने प्रकार के गॉड है, कितने प्रकार के देवी देवता है। तो जो हम यहाँ कहना चाहते हैं इसको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा बोल रहे हैं, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। जो बोल रहा है वो कौन है वो आप नहीं जानते, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मानव मन बड़ा बहुत अच्छा है कि वो हर बार निष्कर्ष निकालता है और वो निष्कर्ष में पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात। मानव मन में स्वीकार नहीं किया तो नहीं, ऐसे ही चल रहा है दुनिया में। हर चीज में पसंद नापसंद है कि नहीं, तो परमात्मा में भी लोगों के ना पसंद नापसंद हो जाए। गुरु में भी चल रही है नापसंद, ये दिखने में बहुत अच्छे है, उनका बहुत बड़ा ये है वो है, ये है वो है, वटेवर जो भी है। तो ऐसे लोगों को हम अपने मन के निष्कर्ष के द्वारा स्वीकार कर रहे हैं, ना कि हम कोई आत्मा का ज्ञान से उनके चरणों में पढ़ रहे हैं। तो इसमें काम कौन कर रहा है? आपका मन। और जिन जिन लोगों ने ये मन के बारे में पढ़ा है और बाद में वो जो भी है ये परमात्मा करके प्रस्तुत हुए हैं, तो असल में वो क्या है उसको सुनना चाहेंगे आप? चलो सुनते हैं आगे। तो आरंभ में आपको अटपटा लगेगा और आपका मन कई बातों को अस्वीकार नहीं करेगा। कल जिन कल लोगों ने जो सेशन किया है वो आज उपस्थित नहीं है, क्योंकि मन में ऐसा होता है। आप पढ़ते हैं, मेरी ये परमात्मा की बातें सुन रहे हैं, तो आप विश्वास अविश्वास या इससे तनाव मुक्त नहीं हो रहे हो। ये तनाव मुक्त नहीं हो रहे इसमें। तो आप सभी संदेशों की जानकारी आपके अनुरूप होंगी ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन परमात्मा जो संदेश देना चाहता है ये इस मानव का कर्तव्य है नहीं, लेकिन परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा का आदेश है, इसलिए ये हो रहा है। तो ये मैं आपके सभी ज्ञान और अनुभव और आपकी जो उपलब्धि है उससे मेल नहीं खाता है। मेल खाता नहीं मतलब मैच नहीं हो रहा है, मिसमैचिंग हो रहा है। आपने अपना सारा ज्ञान सारी जागरूकता एक धोखे में निकाल चुकी है जिंदगी अभी, और अभी भी धोखा चल रहा है। अगर आप ये जो लोग यहाँ सुन रहे हैं तो मैं परमात्मा के प्रतिनिधि और संदेशवाहक के रूप में बोल रहा हूँ कि ये दिस इज योर लास्ट लाइफ, ये आपका आखिरी जन्म है, ये परमात्मा बोल रहा है। और क्योंकि आपके ऊपर ये धोखा नहीं रहेगा, आज से आप धोखे में नहीं आएंगे। आप परमात्मा के ऊपर मेरे पर विश्वास करो या नहीं करो, मानव अभी भी संदेह में है,
निर्णय नहीं ले सक रहा है, ये परमात्मा का मैसेज सुनने के लिए उसके मन की दशा अलाउ मनस्थिति हाँ नहीं बोल रही है, या उसके जीवन में कोई लिखा है भाग्य में नहीं, लेकिन वो आत्मा का सौभाग्य है, वो परमात्मा की वाणी सुन रहा है, परमात्मा के साथ संपर्क करने की क्षमता रख रहा है वो। अब ये ऐसा होता है तो आपको ये संदेश समझना है, निर्णय लेना है, परमात्मा को चुनना है, और परमात्मा के साथ रहना चाहते हैं तो ये कथा या ये मैसेज सुनना है। नहीं रहना चाहते कोई बात नहीं। और आपको ये संदेश में प्रेरणा मिलनी चाहिए। प्रेरणा मिल रही क्या, खुद से पूछो। नहीं मिल रही तो अभी भी मन के ऊपर बहुत काम करना बाकी है। तो चलो, इससे प्रेरणा जिनको मिली है उस उनको धन्यवाद देते हैं, जिनके आत्मा के गहराइयों में उन्होंने महसूस